नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 का जो एग्ज़ाम है, आज 5 फरवरी का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। आप सभी को पता है। तो आज 5 फरवरी के जीके जीएस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, जो बच्चों द्वारा बताए गए हैं, वो मैं प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाइए। जिन प्रश्न पर अपन बात करते हैं, जीके जीएस के ऑल क्वेश्चन पर बात करते हैं आज के। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि मैं दिन भर वीडियो तो नहीं ला पाऊंगा। मैं आपको शाम के टाइम एक सेपरेट वीडियो दूंगा और वीडियो में वो लेकर आऊँगा जब मैं 2-3-4 जगह वेरीफाई कर लूँगा क्वेश्चन कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बता दे रहा, कोई कुछ बता दे रहा, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा। जो मुझे लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन रियलिटी में पूछा गया था, जब मैं उसको 3-4 जगह वेरीफाई कर लूँगा कि एक्यूरेट ये क्वेश्चन पूछा गया, वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और मैंने कल सभी साथियों से एक बात कही थी कि देखो, दिन भर वीडियो देखोगे आप परेशान होगे, क्योंकि 4 शिफ्टों में एग्जाम चल रहा और हर 2 घंटे बाद एग्जाम समाप्त हो रहा और आप फिर वीडियो देखने के लिए लग जा रहे। तो मतलब जितने दिन आपके बच्चे हैं, वो आप अपने दिन बर्बाद कर रहे हो, उसमें पढ़ नहीं रहे आप, उसमें वो दिन खपा रहे आप। 10-15 क्वेश्चन मिलने, कोई उल्टे सीधे बता जा रहा, कोई कुछ बता जा रहा, कोई कुछ बता जा रहा, और आप दिन भर वीडियो देखने के चक्कर में पड़े। उससे होता कुछ नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ इसलिए मैंने कहा कि मैं शाम को एक डेली वीडियो लाया करूंगा। एक वीडियो देखो कि आज दिन भर में लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे। कल भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, परसों भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। तो लगभग इस चैप्टर से डेली क्वेश्चन बन रहे, तो मुझे ये चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। यही तरीका रहता है देखने का, समझ रहे? क्वेश्चन देखने का यही तरीका रहता है। अब तुम दिन भर वीडियो देख रहे हो, उससे कुछ फायदा नहीं है आपको, क्योंकि आप अपना सिर्फ समय खपा रहे। तो शाम के टाइम एक सेपरेट वीडियो देख लो, वही मैं आपके सामने लेकर आता। और मैंने 2 दिन में जो देखा, उसके लिए मैं कल आपके लिए 2 टॉपिक इंपोर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ सुबह। मैं वो बाद में बात करूंगा। पहले जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मिले हैं, मतलब समझ जाओ, बार बार नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है? बार बार नाम नहीं लूंगा, मतलब आप समझ जाओ जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्मृति मंदना का संबंध पूछा गया किस खेल से है? तो ध्यान रखना, क्रिकेट से संबंधित है। कम समय में जल्दी, क्योंकि यही क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, तो बस आपको देखना है कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक की मृत्यु किस सदी में हुई थी? तो शुंग वंश के अंतिम शासक की मृत्यु 73वीं सदी में हुई थी। नंदी पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? तो आंध्र प्रदेश सरकार देती है। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो नीरज चोपड़ा है, ध्यान रखना। शिक्षा मंत्री पूछे तुमसे, धर्मेंद्र प्रधान है। शिक्षा मंत्री पूछे कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, ये भी पूछा गया था। आगे पूछे, रोहिंग्या शरणार्थी भारत में किस देश से आते हैं? तो म्यांमार देश से आते हैं भारत में। रोहिंग्या शरणार्थी कहाँ पर है? म्यांमार में। ये मैंने पढ़ाया है। भारत में मोहिनीअट्टम नृत्य है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो डायरेक्ट पूछा गया कि भाई कौन सा नृत्य जो सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो वो मोहिनीअट्टम है। जाकिर हुसैन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो बिलो हॉट बिलो कोल्ड लिखी थी, ध्यान रखना, बिलो हॉट बिलो कोल्ड पुस्तक लिखी थी। एक क्वेश्चन हरित क्रांति से भी पूछा गया, कल भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ, पढ़ लेना इसको। भीमराव अंबेडकर ने 1927 में कौन सा आंदोलन चलाया? तो ध्यान रखना, 1927 में उन्होंने एक महाड़ आंदोलन और मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। अब जो भी ऑप्शंस में दिया हो वो आप लगा सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी, ध्यान रखना, ठीक है? इनका जन्म पूछ रहे थे, उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो पंचवर्षीय योजना से डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो 1951 में शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना में राजस्थान राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता, ये पुरुष लिख गया, पुरुष लिखना था यहाँ पर, ध्यान रखना, पुरुष व महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई कौन सा राज्य जिसमें साक्षरता में, पुरुष व महिला की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर देखने के लिए मिला? तो वो राज्य राजस्थान था। हॉकी के मैदान की लंबाई 91.4 मीटर है। हॉकी के मैदान की लंबाई पूछे तो 91.4 मीटर है, ठीक है? स्नेल के नियम को अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्नेल के नियम को अन्य दूसरा नाम क्या है? तो अपवर्तन का नियम है। कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो नवंबर महीने में मनाया जाता। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा नृत्य किया जाता? तो रासलीला नृत्य किया जाता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो केरल।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई। कल भी 2 शिफ्टों में योजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखना। और आज भी क्वेश्चन पूछा गया। गांधी इरविन समझौता तुमसे पूछे 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां, ये आर्टिकल 42 में लिखा गया। 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, ध्यान रखना, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978, वो 42वां संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखना। तो इतने क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो मैंने खुद वेरीफाई करे कि हाँ ये क्वेश्चन आए हैं पेपर में, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन